हरे कृष्णा। सितंबर स्पेशल, दिल की बातें, मीन राशि। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वॉट योर लव्ड वन इज थिंकिंग अबाउट यू। तो 3 ओरेकल डेक है, उनमें से कार्ड चूज करते हैं। हर एक के 5-5 कार्ड्स आएंगे। फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कार्ड चुनना भी कई बार ट्रिकी हो जाता है। कौन सा कार्ड हम चुनते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन रैंडमली हम कार्ड चुनते हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। जो कार्ड आना होता है वो आता है। फाइनली वी काउंटिंग अबाउट इट। 4 हो गया और ये 5, तो 5 कार्ड्स हो गए। दिस इज गोइंग टू बी ए जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कई सारी बातें होती हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट होना ही चाहिए। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ ओरेकल का स्प्रेड है वो हो सकता है, ठीक है। तो 5-5 ओरेकल कार्ड चुन लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फियर, मिसिंग कम्युनिकेशन, communication problem, okay, enjoy and X, okay, practicality, action, mastery, emotions, feelings, self-sufficiency, good friend, walking your path, happy right where you are, mature, okay। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे फियर। तो आई थिंक one of your loved one or people could be thinking about you that you are living in fear। शायद आप किसी डर में जी रहे हैं और शायद उनको लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो आप उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डर हो सकता है वो कई सारे तरीके का हो सकता है। एंड आई थिंक यू आर इन अ फियर टू प्रपोज देम। तो ये भी बात हो सकती है कि मेरी कैट आ गई। ये भी बात हो सकती है कि आप उनको प्रपोज करने से डर रहे हो, या अपनी जो दिल की बातें हैं वो उनसे कहने को डर रहे हो। कई बार हमारे दिल की जो बात होती है वो सामने नहीं आती, और हम बस सोच विचार करते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी दिल की बात खुल के कह पाऊँगा। Then I will open my heart and I will say something. ओके, तो ये शायद आपके दिल में चल रहा है। वी आर थिंकिंग कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कब मैं उनको प्रपोज कर सकता हूँ या कब उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, तो आई थिंक दे कुड बी थिंकिंग कि आप तो करना चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं खुद कम्युनिकेशन करने से। शायद उनका रिस्पॉन्स क्या हो ये आपको अजीब लग सकता है, या आप डर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वॉट इफ दे डिनाई द कनेक्शन। तो ये भी बात हो सकती है। सो आई थिंक वॉट दे एक्सपेक्ट यू टू बिकम स्ट्रॉन्गर, आप खुद ही स्ट्रॉन्ग बने एंड आप खुद ही से शुरुआत करें। अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहिए तो आप खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड कुछ अच्छी बातें भी उभर के सामने आ सकती हैं। सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि आप ट्राई करें, आप हार ना मानें। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिसिंग कम्युनिकेशन। तो आई थिंक जो कार्ड है आपके बारे में वो है कि उनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। मे बी आप किसी पॉइंट को पकड़ के बैठे हो और उस पॉइंट के आगे आप नहीं जा रहे हो। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ बातें हो जाती हैं और हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। बार बार उसी पल के बारे में सोचते रहते हैं एंड वी जस्ट फाइंड आवरसेल्फ ट्रिकी इस बात के आगे कैसे निकलना है। और इसी वजह से आई थिंक आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो मतलब शायद आप बात करना चाहते हो लेकिन कहाँ से शुरुआत करें। शायद आपको डर है कि बातचीत में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर सही ढंग से बातचीत शुरू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ अलग गलत कहा या अलग कहा और उन्होंने कुछ अजीब ही रिप्लाई दिया। सो यू आर ट्राइंग टू बिकम मॉडेस्ट, और आप चाहते हैं कि आपको सही शुरुआत मिले और एक सही रिस्पांस मिले। आपको किसी भी तरह से आपको कोई गड़बड़ हल्ला नहीं करना है, आपको धीरे धीरे सही लेकिन सही शुरुआत करनी है। आई थिंक दैट इज़ द रूट कॉज कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन क्यों है।
एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो कुड बी थिंकिंग अबाउट योर एक्स। ऐसा उनको लग रहा है कि शायद आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं या अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिमाग में है। शायद आप उसे छोड़ना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन दैट कुड बी इन योर माइंड। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो आई थिंक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मतलब हो नहीं रहा है कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ बिटवीन ऑल, मतलब बिटवीन यू एंड योर एक्स रिलेशनशिप और योर पास्ट, बिटवीन यू एंड योर करंट रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। आई थिंक लोगों को ऐसा लग रहा है, वो फील कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है और आपके थ्रू आ रहा है। मतलब आई थिंक आप जल्दी में हो सकते हो, आपको बहुत कुछ अचीव करना है या कुछ पढ़ाई आपने शुरू की है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हो आप कि आपको समय ही नहीं मिल रहा है। आई थिंक बहुत कुछ सोच रहे हो आप और आपकी सोच जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट। मतलब क्या बोले, कैसे बोले, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि अरे क्या बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड अनदर रीज़न कुड बी कि आप एक सही समय पे शुरुआत करना चाहते हैं, सही समय पे, सही मौका देख के कि ओके लेट्स स्टार्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं गलत भी हूँ तो भी मुझे कोई मसला नहीं वगैरह। सो आई थिंक वो एक चीज़ हो सकती है कि आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो फिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या वो मुझसे रूठ गए हैं, क्या वो किसी और में इन्वॉल्व है? सो मेनी थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट जो कार्ड है एन्जॉय। सो आई थिंक दिस कार्ड जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, उसके बाद जो कार्ड आ गया एन्जॉय, तो आई थिंक इट कुड डिपिक्ट के शायद उनको लग रहा है कि आप ईजिली लाइफ जी रहे हो, बहुत ही लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और आपकी लाइफ बहुत ही हंसी मजाक से चल रही है, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ रहा है। जो भी चाहिए आपको दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपके लव्ड वन हैं, आपके जो प्रेमी हैं, वो शायद सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आ भी रही तो चुटकियों में दूर जा रही है। सो आपको कुछ दिक्कत या परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ रहा है, जो भी आपको चाहिए वो जल्दी हासिल हो रहा है और आप ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो और एंजॉय कर रहे हो। इससे ये भी मतलब निकलता है कि अगर आपको लगता है तो आप अपने रिलेशनशिप पे खुश रह सकते हो। आई थिंक सम ऑफ यू कुड बी टुगेदर, तो आप और आपके प्रेमी खुश हो सकते हैं और साथ भी हो सकते हैं। लेकिन सम ऑफ योर एक्सेस और सम ऑफ योर रिलेशनशिप जिनके बीच में अभी अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो वो सोच सकते हैं कि आप एक सेल्फिश ज़िंदगी जी रहे हैं और खुद की लाइफ में बहुत खुश हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्स। तो थिंक आपके प्रेमी को लग सकता है कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको पता चला है रिसेंटली दैट यू हैव हैड एक्स इन योर लाइफ, या फिर उन दोनों की मुलाकात हुई हो किसी टाइम पे और तब से वो आपसे रूठ गए हो या कहीं से उनको पता चल गया हो। ये भी हो सकता है कि शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो या एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो और तभी आपके एक्स जो है वो आपको कम्युनिकेट करना शुरू कर दे। मे बी आउट ऑफ कर्सी आप भी उनके साथ बात करना शुरू कर दें, एंड द पर्सन कुड बी मोर इंटरेस्टेड इन यू। शायद वो आपसे वापस से जुड़ना चाहेंगे बिकॉज मे बी दे आर अलोन, लेकिन आप किसी और से जुड़ चुके हैं। सो आपके सामने ये मसला आ जाएगा कि मैं किसी से बात करूं, करंट रिलेशनशिप से बात करूं या एक्स को एंटरटेन करूं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और अगर आपके करंट रिलेशनशिप को पता चला कि आप इन्वॉल्व है एक्स के साथ, या फिर एक्स आपको कम्युनिकेट करना चाह रही है, सो आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न कि आप दोनों के बीच और तनाव निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेकेंड ओरेकल, प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। आई थिंक उनको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के पीछे हैं, वेट कर रहे हैं। आई थिंक द वेट कुड नॉट बी ओवर, कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, एंड शायद आप किसी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला है आपको, या आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि फाइनली वो समय आएगा बहुत ही जल्दी। शायद आप प्लान आउट कर रहे हो कि टेलिंग टू योर पेरेंट्स कि यू आर फॉलोइंग इन लव विद समवन एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, या शायद एटलीस्ट एक एंगेजमेंट आप करना चाहते हैं। सो कुछ भी रीज़न हो सकता है, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ऐसा उनको लग रहा है, और बिकॉज यू आर वेटिंग सो आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है विक्ट्री। तो उनको लग रहा है कि येस द थिंग विच यू आर वेटिंग फॉर, तो आपको सक्सेस मिल रहा है। आई थिंक 12 या 13 सितंबर के बाद
आपको सक्सेस मिल सकता है, या फिर आप हैप्पीली अपने फैमिली को बता सकते हो दैट यू आर इन लव। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आई थिंक 12-13 सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खुशहाली सा माहौल तैयार हो सकता है। तो आई थिंक उनको लग सकता है अपने आपके प्रेमी को कि आपके लाइफ में अभी जो उलझनें थी वो कम हो गई हैं, इनफैक्ट दूर हो गई है, और अब वो सही मौका है जब आप उनका हाथ थाम सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 मास्टरी। तो आई थिंक डेफिनेटली वो समय आ गया है जब आप दोनों एक दूसरे से गले लग सकते हो, और जो भी गलतियाँ आप दोनों की थी, मिस्टेक्स थी, उनको भूल सकते हो और फाइनली एक साथ आ सकते हो। द कपल्स गोल इज़ टू कम्युनिकेट एंड एंटर इन रिलेशनशिप। लेकिन कई बार बहुत बातें होती हैं, एक दूसरे की बातें समझने को कभी मुश्किल होती है, या रिश्ता बीच में ही टूट जाता है, ख़राब होता है, कोई और एंट्री करता है। लेकिन ये जो कार्ड बताता है कि जल्द ही आप दोनों साथ आने वाले हो और आपको कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ सकता। द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान है वो आपको साथ ला रहे हैं, तो आपको एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि गलतियां हर एक से होती है। ऐसा नहीं कि एक गलती हुई तो वापस से नहीं गलती होगी, गलतियां होती ही रहती है, लेकिन आपको गलतियों को माफ़ करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के स्वभाव को समझना होगा, और तब आप आगे बढ़ सकते हैं। मास्टरी मीन्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जितना भी आपको समझने का मौका मिले आप उतना समझ सकते हैं और उसी तरह से बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोकस। तो आई थिंक उनको लग रहा है कि आप अभी फोकस कर रहे हैं, एंड 50-50 चांसेस आते हैं कि आप अपने जॉब फ्रंट पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे भी फोकस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप, कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है, क्या होने वाले, सो यू आर फोकसिंग ऑन दैट, एंड यू वांट अ क्लियर कट आंसर, बहुत ही क्लियर कट आंसर। आपको चाहिए कि आप फोकस करने वाले हैं, एंड यू वांट टू फोकस ऑन दैट पर्सन। शायद आप उनको समय नहीं दे पा रहे थे, शायद सिर्फ वॉक अराउंड चल रहा था या जॉगिंग पे ही आप उनसे मिल रहे थे। तो ये वो रीज़न है कि आप उनको समय देना चाहते हो। आपका बहुत निगलेक्ट हो गया कि आप उनको समय नहीं दे पाए, एंड आई थिंक इसमें कई सारी वजह थी। शायद आपको भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी थी, प्रॉब्लम्स फेस करने थे, तो अभी थोड़ा समय एटलीस्ट आपको मिला है जब आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज डे ड्रीमिंग, थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप कप्स का कार्ड है। तो आई थिंक फाइनली आप सोच रहे हैं कि आप एक साथ कब आओ। सो यू आर फाइनली इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू एंटर रिलेशनशिप सीरियसली विदाउट एनी पजल और हसल, एंड आप इसके लिए बहुत ही बेकरार हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मौका आ जाए जब आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, और आपको दोनों को बहुत ही खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑरेकल, वो है सेल्फ सफिशिएंसी। तो उनको लग रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हो, बहुत ही क्लोज हो सेल्फ सफिशिएंट बनने को। तो शायद उन्होंने आपकी आदतें देखी हैं, कपड़ा यहाँ फेंकना, या फिर सेल्फ सफिशिएंट ना होना, किसी और पर डिपेंडेंट होना, और इसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना शायद करना पड़ा होगा। और शायद उन्होंने आपको एक सजेशन भी दिया था दैट बी सेल्फ सफिशिएंट। तो आज शायद आपको बनने वाले हैं, आज से आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, सितंबर महीना आपके लिए कुछ लेके आने वाला है, तो आप अपने स्वभाव पे काम करने वाले हैं। तो जो भी पॉइंट आउट उन्होंने किए थे कि ये है इशू, वो है इशू, तो धीरे धीरे आप उस इशू के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये आपके लिए भी अच्छी बात है और आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो आपकी रिलेशनशिप भी साथ साथ इम्प्रूव होती है। और ये देख के आपके जो प्रेमी है वो बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कि आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है गुड फ्रेंड। तो फाइनली आई थिंक उनको लग रहा है कि आपको फाइनली एक गुड फ्रेंड मिल गया है। तो जितने भी शायद आपके दोस्त थे उनसे वो मिले थे, उनसे उन्होंने बात की थी, या फिर जो आपको सजेशंस मिले थे, कई बार सजेशंस ख़राब थे, आपने फॉलो किया और उसका एंड रिजल्ट सही नहीं आया। तो फाइनली उनको ऐसा लग रहा है, मालूम हो रहा है, क्योंकि शायद आप दोनों ने चैट किया हो और आपके चैट से या कॉल से उनको लगा हो दैट नाउ यू हैव एंटर्ड इन अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, कि आपको कोई सही या ढंग का दोस्त मिला है जो आपको सही सही मायने बताता है, ज़िंदगी के सही इशारे बताता है, और कैसे करना है ज़िंदगी में, क्या काम करने हैं, हाउ टू मूव ऑन, या फिर किस तरह से एडवाइस लेनी है, वो आपको बताता है। तो ज़िंदगी में जब भी आपको परेशानी आती है, अब आप इस दोस्त की तरफ हाथ करते हैं और वो आपको सपोर्ट करता है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोस्त मिलना ये भी एक लक की निशानी होती है, हर एक को अच्छा दोस्त नहीं मिलता है। दोस्त मिलते हैं लेकिन
सही दोस्त या अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है एंड लक की बात होती है। और अगर आपको ऐसा लकी दोस्त मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो ना तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बल्कि आपको हर समय हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर एंड बिकमिंग अ मोर वंडरफुल पर्सन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वॉकिंग योर ओन पाथ। तो उनको लग रहा है कि आपने अपना पाथ चुनाव किया है। तो शायद आप दोनों की बात चल रही थी फैमिली में और फैमिली शायद आपके खिलाफ है, लेकिन आपने तय किया है शादी करूँगा तो इन्हीं से करूँगा वरना नहीं करूँगा। और आई थिंक कुछ मोरल थे आपके, कुछ रूल्स थे, तो आप किसी भी हालत में उन्हें ब्रेक करने वाले हो नहीं। तो ये बात आपके प्रेमी को बहुत अच्छी लग रही है कि फाइनली आपने डिसाइड किया। शायद अब तक भी आप फॉलो कर रहे थे लेकिन इतने फर्म नहीं थे, लेकिन अभी आप ज़्यादा फर्म हो गए हैं कि मैं अपनी जो लाइफ पाथ है उसे फॉलो करूँगा। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा कि ये ऐसा कहा है इन्होंने तो मुझे ऐसा करना होगा, नहीं। मेरे मन में जो है, जो मुझे दिख रहा है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो उससे बहुत बढ़िया चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत ही वंडरफुल बन सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हैप्पी राइट वेयर यू आर। तो ये और एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आप बहुत खुश हैं। तो खुशी का जो माहौल होता है वो कहीं पर भी क्रिएट होता है। खुशी के लिए आपको कोई किसी एक्स्ट्रा जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं इस जगह पे जाऊँ तो ही मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। खुशी हर जगह होती है, बस हमें ढूंढनी पड़ती है। तो आई थिंक आप जिस जगह पे हैं वहीं पे खुशी पाने की जो आपकी ख्वाहिश है वो फाइनली पूरी हो गई है और आप फाइनली खुशी के माहौल में एडजस्ट हो सकते हो। मतलब आपने डिसाइड किया है मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे खुश होने के लिए या खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है कि दोस्त आएगा या फिर मेरे प्रेमी आएंगे उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा। सो योर हैप्पीनेस लाइज विद इन यू। ये बात आपको समझ गई है। एंड द फाइनल कार्ड इज इमेच्योर यंग मेल। तो उनको लग रहा है कि अभी भी आप में थोड़ा बचपना बाकी है। आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग फॉर देम। इसी बात को शायद वो लाइक करते हैं कि आप इमेच्योर बिहेव करते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स इन रिलेशनशिप दे वांट फन एंड एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक आपके इस नेचर की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा फन तैयार होता है। आपके प्रेमी जो है वो इसे अप्रिशिएट करते हैं एंड दे वांट सच अ काइंड ऑफ कूलनेस इन यू कि आप बहुत ही कूल दिखते हो और कई बार बहुत ही सिंपल बिहेवियर है आपका। जानबूझ के कोई बात नहीं करते, जो मन में आता है वो करते हैं। सो यू फॉलो योर ओन पाथ एंड यू जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट। किसी का वेट नहीं करते कि मुझे ये करना है वो करना है। दिल में आया तो वो बात अपनी कर दी, तो एक अच्छी बात है। और आप काम किस तरह से ज़्यादा अच्छा हो इसके ऊपर ध्यान देते हो। किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके दिल में जो है उसे एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं। सो एक अच्छी बात है और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और आपके लवर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। एंड समटाइम्स द वे यू वांट टू फॉलो देम, यू वांट टू टॉक टू देम, तो आप कुछ शब्दों का यूज़ करते हो जो उन्हें बहुत पसंद है। तो ऐसा रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।